प्रदेश के रीवा में गंगेय जनपद में बनाए जाने वाले कथित विश्व के सबसे बड़े गौ अभयारण्य की जमीन जंगल विभाग को बेच दिए जाने का मामला तो चल ही रहा है। एक और गंभीर मामला सामने आ गया है। बताया जा रहा है हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में बनाए जा रहे गौ अभयारण्य में अभी नए पशु शेड बनाए जाने के कार्य प्रगति पर है। उधर जबरन गौशालाओं में पशुओं को ठूसने का कार्य भी प्रगति पर है। कुछ दलाल किस्म के लोगों का डेरा गदही में चढ़ चुका है। अब गदही को भगवान ही बचाए। गदही अब त्राही त्राही करने लगी है, पर आप गदही को गधे वाली गधी मत समझ लीजिएगा। हम तो यहाँ पर मात्र गदही राजस्व ग्राम की बात कर रहे हैं। हालांकि गदही को एक कथित मंत्री द्वारा थोड़ा हटकर फैंसी नाम गोधाम भी दे दिया गया है, लेकिन राजस्व के खसरे में तो अभी भी गदही ही दर्ज है। बताते चले कि गदही गौ अभयारण्य के नजदीक अब चरने लायक कुछ नहीं बचा है। रोज सुबह लगभग 11 बजे गोवंशों को ढीला जाता है और शाम 4 बजे गौशालाओं में ठूस दिया जाता है। समिति द्वारा लगाए गए चरवाहों ने दास्तान बयान की और बताया कि इस जंगल में इस समय ना तो चरने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए पानी। गौशाला के लिए बनाए गए बोरवेल, जो कि बोरवेल से पानी तो मिल रहा है, लेकिन चरने के लिए जंगली धूल पत्थर ही बचा है। ऐसे में इस भीषण ठंड में पशु कमजोर होकर मर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा एक खास थी कि गदही की पीठ पर डेरा डाले दलाल लोग गौवंशों के उद्धार के लिए प्रयासरत हैं, जहां उनके लिए नए बांस बल्ली के पशु शेड बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि 2 निर्मित गौशालाओं की क्षमता मात्र 200 गौवंशों की है, इसलिए सीमा बढ़ाने के लिए नए शेड चाहिए होंगे। तभी सरकार से प्रति गौवंश लगभग अलग से 40 रुपए मिल पाएंगे। अब यहाँ 100 गौवंशों का सरकार ने प्रति माह 1,20,000 रुपए कर दिया है। ऐसे में गौवंशों की चिंता तो दलालों को होना स्वाभाविक है। जाहिर है, सोचिए 2100 गौवंशों का कितना माल होगा। अब शायद समझ में आ गया होगा कि गौवंशों की चिंता कम और माल खजाने में निगाह ज्यादा है। गदही में सवार गौवंशों के ठेकेदारों ने जो नया करिश्मा कर दिखाया है, उससे आसपास के ग्रामीणों में यह भी चर्चा खूब हो रही है कि गायों के यह शुभचिंतक अब तक कहाँ थे। लोगों ने यह भी चिंता की है कि जब पर्याप्त शेड और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो यह 2100 गौवंश फिलहाल कहाँ कैसे रखे जाएंगे। जानकारों की माने तो यह सब प्रोपोगंडा सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है ताकि शासन से पैसे हासिल कर लिए जाएं। इस बाबत पशुपालक विभाग को गौवंश के दलालों द्वारा 200 से अधिक अतिरिक्त गौवंशों के लिए पैसे जारी करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि गौवंशों के निवालों पर गिद्ध दृष्टि बैठाए हुए यह गौभक्त कितना कमीशन फिक्स करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र कौर। कहाँ से हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? हम गदही में रहते हैं, गौशाला को सेव करते हैं। गौशाला गोधाम में जो गदही गौशाला है। हाँ। इस समय आपके गदही गौशाला में कितने कुल मवेशी हैं? 300 से पार हुआ। 300 प्लस। हाँ। आपके एक साथी बता रहे थे कि 550 काउंट हुआ है, 550-60 के आसपास मवेशी हैं यहाँ पर। आप लोग सुबह कितने बजे इनको ढील लेते हैं? 9 बजे ढील लेते हैं, 9:30 बजे। 9:30 तक ढील लेते हैं। हाँ। और इसके बाद इसको अंदर कब करते हैं? 4:30 बजे 4:30 बजे तक अंदर चले जाते हैं। हाँ। कहाँ चढ़ने के लिए ले जाते हैं इनको? जंगल जाते हैं, नाद के जाते हैं 3 दिन। 3 दिन तक जाते हैं। इस समय चढ़ने के लिए इनके पास क्या क्या है? और कुछ वो चारा नहीं है, 3 गुड़ी रहता है। 3 गुड़ी चारा और हाँ। बाकी सूख गया चारा। हाँ। ये 3 गुड़ी चरते हैं? हाँ, भूख चलते हैं। भूख लगेगी तब चरते हैं, बाकी हाँ। वैसे कोई खास व्यवस्था नहीं है। हाँ। गौशाला के अंदर इनको खाने के लिए क्या है? जब आप ले जाके बंद कर देते हैं तो ये क्या करते हैं? सुबह 9:30 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से लेकर के पूरी रात और सुबह 9:30 बजे तक ये क्या करते हैं गौशाला में? कुछ नहीं, ऐसे रहते हैं, खुला रहते हैं। हाँ। और इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं रहती कुछ है? भी नहीं रहते हैं। हाँ, तो मतलब इनका कुल मिला के पेट यही 3 गुड़ी और जो चारा है इसी से चल रहा है। हाँ। ये माना जा सकता है। क्या तनख्वाह कितनी आपको मिलती है? 10,000 मिलता है। 10,000 रुपये मिलता है रेगुलर? मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी 2 महीना पीने वाला भी नहीं मिला। 2 महीने से नहीं मिला। हाँ। क्या बोलते हैं आपको कि क्यों नहीं मिला? तो ये भी आया नहीं है। आया नहीं है। हाँ। अच्छा, और बाकी कोई समस्या यहाँ पर जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है लोगों के द्वारा, या कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ भी यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं? कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं हो। और ये जो 2 आपके अमृत सरोवर बनाए गए हैं, तालाब,
इन तालाबों की क्या स्थिति में पानी वानी है कुछ? पानी अभी है लेकिन खत्म हो जाएगा महीने बाद। 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ। तो मतलब 50 लाख रुपए जो इस अमृत सरोवर में लगाया गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। गर्मी में जब पानी नहीं रहेगा, जनवरी के बाद एक महीना खत्म हो जाएगा। तो मतलब इससे तो मवेशी नहीं पी सकते पानी, तो स्पष्ट है ना। हाँ, पानी भी नहीं है मोटर बोर में। बोर में भी पानी नहीं है आपका ये? नहीं। अच्छा, तो दूसरा वाला बोर करवाए थे, उसका क्या हुआ? उधर वहीं पर पानी नहीं है। उसमें भी पानी नहीं है, उसकी भी यही स्थिति है। मतलब पानी की यहाँ पे दिक्कत है। हाँ। तो इतना बड़ा गौ अभ्यारण्य यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में प्रश्न के दायरे में है। चलिए, धन्यवाद आपका, है ना। क्या शुभ नाम है आपका? गणेश द्विवेदी। ये जो पशु यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कहाँ से हैं? ये गौशाला से है। कौन सी गौशाला में? ये गदही। हिनौती पंचायत, गंगेय जनपद। जी। आप यहाँ पे किस पद पर हैं? ये पंचायत के द्वारा है। आप यहाँ पर इनको देखभाल करने के लिए लगाए गए हैं? जी जी। क्या स्थिति है इस समय? इनको चरने खाने की क्या व्यवस्था रहती है? चरने खाने की यही है व्यवस्था कि ले जाते हैं जंगल में, जो कुछ है घास भूसा है चराते खिलाते हैं और पानी शानी पिलाते हैं। अभी तो जंगल में कुछ रह नहीं गया है फिलहाल में, यही सूखा रह गया है, उसी को चराते हैं। तो इससे क्या इनका पेट भर जाता है? अब अपनी तो कर्तव्य कर रहे हैं हम। और बाकी इनकी क्या व्यवस्था रहती है गौशाला के अंदर? अब गौशाला में यहाँ से जाते हैं तो ऐसा तो अभी इनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाते, चरने के हिसाब से रहते हैं। मतलब इनको दिन में जो चराया जाता है जी उसी वही रहता है, बाकी रात वात में इनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है कि इनको अलग से भूसा पैरा या इस तरह से कोई डाला जाए? नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं है। चारा मगा, वो पियरा आपके मंगा रहे हैं, उसी को डरवाने की कोशिश करेंगे। अभी कितने मवेशी हैं आपकी गौशाला में? कितने? हमारे इधर 300 से पार हैं। 300 प्लस हैं जी। मतलब काउंट नहीं है, टैग इनके नहीं लगे हुए हैं कान वगैरह में? काउंटेड नहीं? टैगिंग लगे थे लेकिन अभी सब में नहीं लग पाए हैं। अच्छा, तो और इनके पानी पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? पानी तो अभी उधर भरा है, बाहर है, ये आपके जंगल साइड में, वहीं पिलाते हैं। और इस साइड में भी है, तो पानी को तो अभी इनको दिक्कत नहीं है फिलहाल में। ये आपके जो 2 अमृत सरोवर हैं, इनमें क्या स्थिति है? कितने पानी बचा हुआ है? सरोवर में पानी इस वाले में तो कुछ भी नहीं है, उसमें अभी थोड़ा बहुत है। तो लगता है कि कब तक ये आपका पानी चलेगा? दिसंबर अभी अंत होने वाला है, तो कब तक ये पानी चल सकता है? वही समझ लीजिए 1 आध महीने। 1 आध महीने, जनवरी तक में जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है गड्ढों में, तो भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये अमृत सरोवर की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है? गर्मी में पानी यहाँ उपलब्ध नहीं रहता अमृत सरोवर में, है ना? मतलब वही बरसात और 1-2 महीने और बाद तक वो सब झिन्ना लगा हुआ है, निकल जाता है झिन्ना। क्या शुभ नाम है आपका? अवनीश कुमार चतुर्वेदी। कहाँ आप काम करते हैं और ये क्या इस समय आपका? हिनौती गौधाम गौशाला में गौ सेवक हैं। मवेशियों को ले जाते हैं चराने के लिए। कितने बजे सुबह मवेशी ढील लिए जाते हैं? 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ढील लेते हैं? जी हाँ। कहाँ ले जाते हैं इनको? ये तेदुन के आगे है, कभी कभी ये यहाँ पे रवार है, वहाँ ले जाते हैं। अमलिहाई करर है, कभी कभी करर से लौटा के इधर लाते हैं, चराते हैं। कितने बजे वापस आ जाते हैं ये? और 4:30 बजे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं गौशाला के अंदर? अच्छा, ये कितने मवेशी हैं इस समय गौशाला में? ये है 550 मवेशी गिनती हुई है, इनकी गिनती हुई है जी। आपके वो साथी बता रहे थे कि 300 प्लस हैं, तो मतलब उनको कंफर्म नहीं था, आप 550 बता रहे हैं, इनकी गिनती हुई है जी सर, है ना। आपको कितनी पेमेंट मिलती है? 10,000 रुपये सर जी। का मिल गई है पेमेंट आपको? अभी नहीं मिली है। कितने महीने से? दूसरा महीना चालू है। दूसरा महीना चालू, मतलब रेगुलर पेमेंट आपको नहीं मिलती है? जी। 10,000 पेमेंट वाले ऐसे कितने कर्मचारी काम करते हैं गौशाला में? 10,000 कर्मचारी करने वाले 3 गौ सेवक हैं और 1 कर्मचारी गौशाला में रहता है। मतलब 4 कर्मचारी हैं जिनको 10,000 के हिसाब से प्रतिमाह 40,000 रुपये इनके पेमेंट में जा रहा है। जी जी, इस तरह से माना जा सकता है ना। और ठीक है, इनको जब आप लोग लाते हैं गौशाला के अंदर करते हैं, तब इनके लिए क्या व्यवस्था होती है खाने पीने की? गाय मतलब जैसे बच्चा देने वाली है तो उनको गौशाला के अंदर किया जाता है, उनको भूसा दिया जाता है जी। कितनी गायें इस समय आपके पास हैं 550 में जो बच्चा देने वाली हैं? अब बच्चा दे चुके? 50 से 60 गाय हैं जो कि अभी बच्चा नहीं दी है, देने वाली हैं। उनको आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच में जी। तो उनके लिए ये व्यवस्था होती है ना। फिर ये जो गाय बच्चा दे करके इनका दूध का क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल जब से हम ज्वाइन किए हैं तो अभी मवेशी जितने गाय हैं
तो उनका दूध नहीं निकलता है, मतलब दूध है ही नहीं है। और जितना निकलता है 2 गाय 3 गाय जो से लगती हैं तो हर कर्मचारी अपने अपने घर ले जाते हैं बच्चों के लिए ले जाते जी। हैं, कर्मचारी ले जाते हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो शेष 550 में मान लीजिए 50-60 आप निकाल दीजिए तो लगभग जी। 500 के आसपास जो गौवंश हैं, जी जी 4:30 बजे वो अंदर हो जाते हैं तो उनके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था होती है? व्यवस्था अभी फिलहाल कुछ नहीं है सर। यहाँ पे पियरा आया हुआ है जो कि दिया जाएगा इनको, अभी दिया नहीं जाता है। अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा। हमने देखा था कि कोई खास पैरा नहीं है, जिस तरह से इतने मवेशी हैं, जी, इस तरह से आप देखा सही जाता है। बोल रहे हैं, आने वाला है बट अभी आया नहीं है। नहीं। और ये हम देख रहे हैं कि आसपास आपके घास भी चरने के लिए सूखी और कुछ बची नहीं है। बारिश न होने के कारण इसलिए घास सूख गई है। तो मतलब ये कुल मिलाकर के जंगली एरिया में अब ये गौवंश इस समय भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। जी हाँ। आपके 2 अमृत सरोवर बाएं और दाएं गौशाला के बनाए गए हैं। जी। क्या स्थिति है यहाँ अमृत सरोवर की? इसमें पानी की क्या स्थिति है? राइट साइड वाले सरोवर में पानी है और लेफ्ट साइड वाले में नहीं है। लेकिन राइट साइड वाला भी सरोवर जिस तरह से सूख रहा है तो ऐसे लगता नहीं कि 1 महीने से अधिक उसमें पानी चलेगा। जी सही बात है ना। तो यदि जनवरी तक पानी आपका चलेगा तो इसका मतलब ये माना जाए कि फरवरी से पानी यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे नहीं है बट गौशाला के अंदर नाद है, वहाँ भरा जाता है, मवेशी पीते हैं। हाँ, मतलब आपका जो बोरवेल का पानी है फिर वो रहेगा इस तरह से। लेकिन ये अमृत सरोवर तो काम के नहीं है, इनमें पानी नहीं रहता है तो किस काम के? इसमें 50 लाख रुपए सरकार ने लगाया है। अब इसके लिए सर ये लोग बता सकते हैं जो यहाँ के हैं अधिकारी। और कोई बात आप बोलना चाहते हैं? नहीं, और कोई बात नहीं सर जी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।